क्योंकि 140 सीट ऐसा सीट है जहां पर उसमें 50% 50 सीट ऐसा है जहां पर हम भारी अंतर से जीतने वाले। तो पहले अपना पार्टी का एक कोर वोटर होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि हमारी पार्टी के पीछे कोर वोटर है और हम लोग जात से जमात की ओर जाएंगे और जमात से जाते हुए पूरे बिहार को बदलने की हम लोग कोशिश करेंगे और बदल के दिखाएंगे। इंडियन इनकलाब पार्टी का जो है आज बिगुल फूंक दिया गया। 140 सीटों पर जो है लड़ाई लड़ने के लिए जो है सभी जो सूची है वो जारी कर दिए गए हैं। आईपी गुप्ता के द्वारा जो है 140 सीटों पर लड़ा जाएगा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए उनके कार्यकर्ता हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता है। मेरा नाम है प्रोफेसर के राज और हम इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी। 140 सीटों पर जो है लड़ाई लड़ने की जो तैयारी है, 243 में 140 ही सीट क्यों? क्योंकि 140 सीट ऐसा सीट है जहां पर उसमें 50% 50 सीट ऐसा है जहां पर हम भारी अंतर से जीतने वाले और बाकी सीट पर अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराने वाले। इसलिए 140 सीट का बात किया गया क्योंकि वहाँ पर मेरी वोट का जो है 15,000 से 80,000 तक का अंतर होने वाला है। इसलिए मैंने बोला है कि कम से कम 50 सीट ऐसा है जहाँ पर हम लोग भारी अंतर से जीतने वाले हैं और बाकी सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे राजद का हो, उसको हराने वाले। लेकिन अभी पार्टियों का विस्तार जो है हुआ नहीं है। किसने जो है जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तमाम जो बातें नहीं हुई है, उससे पहले जो है 140 सीटों पर लड़ने की तैयारी के लिए जो सूचियां जारी कर दी, क्यों इतनी जल्दीबाजी क्यों? एकदम सही बात है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। पहला बात तैयारी करनी पड़ती है और आप जानते हैं कि ये जो आईआईपी है ये अखिल भारतीय पवन महासंघ से निकला है और अखिल भारतीय पवन महासंघ आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है। तो ऑलरेडी हम लोग का अध्यक्ष सचिव सब बना हुआ है। अब सिर्फ आईआईपी में अध्यक्ष सचिव बनाना है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो हम लोग का 1 महीना का काम होगा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब विधानसभा चुनाव लड़ना है तो कम 4-5 महीना तो टाइम लगेगा ना हर जगह लड़ने के लिए, चूँकि हम लोग नया पार्टी बनाए हैं और नया कूदेंगे विधानसभा चुनाव में। हम लोग का पहली बार लड़ना होगा तो हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए। सभी लोग पूछ रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है आईआईपी पार्टी, या यूं कहें तो जिस तरह से आपने 140 सीटों पर जो उम्मीदवारों के तो अभी सूची जारी नहीं हुई, लेकिन 140 सीटों पर लड़ेंगी, तो किन किन बातों को लेकर? बिहार में कई सारे जो है मुद्दे हैं, लेकिन किन किन मुद्दे पर लड़ेंगे आप? हम उन सारे मुद्दों पे लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं जिनको सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई। सबसे पहला मुद्दा तो मेरा आरक्षण ही है। जो आरक्षण हम लोग का मेन सिद्धांत, उस मुद्दे पर लेके चलेंगे और तमाम दूसरे जाति का जो भी तरह का जिस एरिया में, जिस विधानसभा में जो भी तकलीफ है, जो दिक्कत है, जो हर चुनाव के समय आता है, नेता वादा करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, वो सारे चीज़ को हम भुनाने वाले हैं और वो सारे चीज़ को पर्दे पे लाने वाले हैं। उसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनावी लड़ने की तैयारी है आपकी? जी। कहाँ से? चरिया बैरापुर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। तैयारी कैसी है? तैयारी ज़बरदस्त है, निकाल लेंगे एकदम 100%। वहाँ के किन किन मुद्दों पर लेके जाएंगे ताकि जो आपकी वोट जो है चेंज हो जाए? हाँ, सबसे पहला नंबर तो हम पहले क्या बोले, वहाँ पर जो मेन है हम लोग का पहला तो आरक्षण है ही और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं जिनको पुराने जो पार्टी है आपका, चाहे राजद हो चाहे आपका बीजेपी हो, वो जाके पूरा शोर संगमा किए लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं किए हैं ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच में। तो वो सारे मुद्दे को लेकर चलने वाले हैं चुनावी माहौल में और हम चाहते हैं कि जब शुरुआत हो तो आप आइए और आपको सारे मुद्दे हम मंच के आधार पर आपको सुनाएंगे कौन कौन से मुद्दे। ज़रूर। आप भी युवा हैं, युवाओं की सरकार बने, सभी लोग चाहते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा महागठबंधन की तरफ से है और दूसरी तरफ जो है इंडिया की तरफ से नीतीश कुमार हैं। तो अब युवाओं का इसमें जो है बड़ा रोल रह रहा है। आपने देखा भी है, कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो आईआईपी पार्टी जो बनी है वो कैसे युवाओं को, कौन से दर्जा पे या युवाओं के लिए क्या सोचकर जो है चलेगी? पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ इंजीनियर मोहित कुमार, आईआईपी का नेशनल सेक्रेटरी। मैं एक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो मैं भी कोई भी जो प्लानिंग करता हूँ पूरे विजन्स के साथ करता हूँ, पूरे इमेजिनेशन के साथ करता हूँ। और मैंने बहुत बिहार को बदलने के लिए हमारी पार्टी ने और मैंने बहुत बड़ा विजन देखा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो मेरे माइंड में बहुत सारा प्लानिंग है। उस प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट करते आया हूँ और आने वाले समय में और एग्जीक्यूट करने के लिए तो प्रशांत किशोर भी चले हैं, वो भी कई सारे मुद्दे लेकर चल रहे हैं। आपकी क्या रहेगी?
मेरी मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा विजन इतना तगड़ा रहता है कि सारे विजन्स को तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे विजन्स हैं जैसे कि बिहार में ये इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मैं देखता हूँ कि मैं हमारी सरकार जब आईआईपी बनेगी तो मैं मेरे अंदर जो विजन है उससे मैं पूरे बिहार को बदलने की चाहत रखता हूँ और मैं बदल के दिखाऊंगा। भैया बिहार बदलने के चक्कर में ना अपनी पार्टी को बदल देते हैं, दूसरे संगठन में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम बिहार चले थे बदलने, चाहे चिराग हो या कोई भी पार्टी हो या मांझी जी हो, जो भी हो, प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी नए पार्टी हैं, तो वो भी चलेंगे। नहीं, आईआईपी मेरा फर्स्ट पार्टी है, फर्स्ट टाइम मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुआ हूँ और इस पार्टी में मैं मरते दम तक रहूँगा, इधर मैं कहीं नहीं जाने वाला, कितना भी ऑफर है मैं कहीं नहीं जाने वाला, आईआईपी के साथ बने रहूँगा। 140 सीटों में कितना सीट जो है युवाओं के चेहरे पर दिया जाएगा? ये तो अभी मुझे नहीं पता, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो चाहेंगे वैसा होगा, अभी तो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन युवाओं को हमारी जो पार्टी है वो काफ़ी अच्छे दर्जा देती है और युवाओं को नीचे से ऊपर उठाने की काफ़ी अच्छा चेतना प्रकट करती है और हमेशा युवाओं को मतलब मोटिवेट करती रहती है हमारी पार्टी। पान तत्वा पार्टी समाज से बनाया गया है और कहते हैं कि जाति और धर्म से जो है वो देखा नहीं जाएगा, जो उस सक्रिय रहेंगे, जो उस पार्टी या उस जनता के बीच में जो रहेंगे उन्हें जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो फिर नीचे में जो आप बार बार दिखा रहे हैं 18,000 से लेकर 80,000, 10,000 से लेकर 80,000 का जो आंकड़ा आप वोटों की जो बता रहे हैं सिर्फ पान और तत्वा समाज के बता रहे हैं, तो पूरा बिहार का क्यों नहीं वोटरों की संख्या बताया गया? आप एक तरफ कहते हैं कि जाति और धर्म से हटकर है। देखिए, कोई भी पार्टी बिहार में कोई भी पार्टी चलती है कोई भी पार्टी चलने से पहले उसके पीछे कोर वोटर होना ज़रूरी होता है। जिस पार्टी के पीछे कोर वोटर होती है वो पार्टी का जो ये लाइफ होती है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत दूर तक वो पार्टी जाती है। तो पहले अपना पार्टी का एक कोर वोटर होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि हमारी पार्टी के पीछे कोर वोटर है और हम लोग जात से जमात की ओर जाएंगे और जमात से जाते हुए पूरे बिहार को बदलने की हम लोग कोशिश करेंगे और बदल के दिखाएंगे। बदल जाएगा? एग्जैक्टली बदलेगा, क्योंकि हमारे पार्टी में काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं और सब हैं जो क्लियर फेस्ड हैं। आईपी गुप्ता कहाँ से लड़ रहे हैं? आईपी गुप्ता सर तो खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, अभी तो लिस्ट जाहिर नहीं किए हैं सर। जिस दिन लिस्ट जाहिर होगा तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। बिहार का सबसे गंभीर मुद्दा रहा युवाओं को बेरोजगारी, एग्जैक्टली कैसे दूर करेंगे? उसी का मैं विजन मेरा देख चुका हूँ कि क्या क्या प्लानिंग है मेरी। जैसे ही पार्टी आगे की ओर जो भी रिस्पांस दिखाएगी तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी सब कुछ डिस्क्लोज करना संभव नहीं है, लेकिन ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुकी है, हमारी पार्टी ने भी तैयार कर चुकी है और मैं भी तैयार कर चुका हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी जिस दिन हम सरकार में आए तो IT हब बनाने का पूरा कोशिश करेंगे बिहार को, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं लेकिन उनको नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और हमारे बहुत से लोग जो हैं, दोस्त जो हैं, कॉलेज से पास आउट हुए हैं, वो बाहर जाते हैं, किस तरीके से रहते हैं वो अपनी शेयर करते हैं, बोलते हैं कि मजदूर की तरह मुझे कॉर्पोरेट में रहना पड़ता है। तो इसी सब समस्या को देखते हुए आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है आईआईपी पे कि मैं जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी जो मतलब ये दुख झेल रहे हैं बाहर जाकर, तो वो सब दुख को ख़त्म कर दिया जाए और बिहार को ही IT हब बनाया जाए। आईपी गुप्ता के सेना जो है अब तैयार हो गए हैं और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सारी तैयारियां जो है अब धीरे धीरे जो है क्रमबद्ध वो तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से तमाम बातों को लेकर जो है सभी कार्यकर्ता जो है बता रहे हैं और किन किन मुद्दों पर जो है बात की जाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है समाज के बीच में जाएंगे और क्या क्या बदलाव होगी, सभी चीज़ों को जो है थोड़ी सी जो है एक कहा जा सकता है कि पर्दा डालते हुए बताया गया, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो साफ कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें। धन्यवाद।